कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था, और सब जगह हम लोगों ने काम करवाया। तो इसीलिए हम आपको संक्षेप में ही बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ काम करवाया। आप लोगों को नौकरी दिए थे और लाखों लोगों को रोजगार दिए थे। और इसके बाद जो हम लोगों ने 20 में तय किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ये काम शुरू किया। 4 लाख से भी ज्यादा हो गया है, 1 लाख लगभग अंतिम चरण में है, 3 लाख पर भी काम शुरू है, और पूरे तौर पर अगले साल के अंत तक हम लोग 10 लाख कर देंगे। अपने महिलाओं को आरक्षण कर दिया। और अब मालूम है कि पुलिस में कितनी महिलाएं हो गई हैं बिहार में? 30,000, इतना कहीं और नहीं है। और बाकी हर चीज में 35% का आरक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 और चुनावी माहौल जैसे बिहार में गरमाया सा है। एक तरफ विपक्ष जहां बातें बता रहा है कि अब की बार मोदी का सुफड़ा साफ होगा, तो वहीं बिहार में घूम घूम करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोदी का समर्थन कर रहे हैं खुल करके। अभी हाल के दिनों में अगर बात कर ले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गोपालगंज पहुंचते हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के समर्थन में, जो कि जदयू के सीट से यहां पे पिछली बार भी सांसद रह चुके हैं और इस बार भी लड़ाई की मैदान में तैयार खड़े हैं। हालांकि उनके समर्थन में लाखों वहां पे जन सैलाब पहुंचा, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पे तमाम लोगों को संबोधन करते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आगे की तरफ आप देखें। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हो रहा, अब आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होता था। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, आप लोगों को याद नहीं होगा, उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग आता था, एक दिन में 1 या एक दिन में 2, यह हालत था। और जब उनकी संख्या हम 2006 से ही कराना शुरू किए, सबको आगे बढ़ाने लगे, डॉक्टर्स को भी लगवाए, उसमें सब लोगों को लगाए हम लोगों ने, तो सब कुछ करवा दिया। तब कितनी ज्यादा बढ़ गई है, अब हर महीने 29 मरीज आते। अब जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 मरीज आते हैं। तो एक एक तरह से सबके शिक्षा का भी काम, स्वास्थ्य का भी काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से लोगों को पढ़ने का, पढ़ाने का, और हर तरह से। पहले जहां शाम में कहीं बाहर निकलते थे, अब कितना ज्यादा होता है, अब कितना अच्छा हुआ। कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था, और सब जगह हम लोगों ने काम करवाया। तो इसीलिए हम आपको संक्षेप में ही बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ काम करवाया। तो इसके लिए और भी बताइए। ये लोग तो बड़ा अपने को दावा करते रहते हैं मुस्लिम का, आई लोग कोई काम किया था जी? हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। अब बोलिए, हर घर में बिजली है, हर घर में, हर के घर में शौचालय बन गया, और सब तरह से हर घर नल का जल पहुंचा दिया। एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया, और उसके चलते उसको मेंटेनेंस का भी काम किया जाता है। जिस इलाके में कमी रहती है उसको पूरा करने की कोशिश चलते रहता है। हम लोग एक एक चीज को देखते रहते हैं, जब घूमते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां की समस्या को देखते हैं, तो एक एक तरह की चीज काम होती चली जा रही है। और आप जानते ही हैं कि वो लोग किसी को सरकारी नौकरी दिए थे, और हम लोग तो जब से काम शुरू किए, तो आप जानते हैं 5 से 20 के बीच में हम 8 लाख लोगों को नौकरी दिए थे और लाखों लोगों को रोजगार दिए थे। और इसके बाद जो हम लोगों ने 20 में तय किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ये काम शुरू किया। 4 लाख से भी ज्यादा हो गया है, 1 लाख लगभग अंतिम चरण में है, 3 लाख पर भी काम शुरू है, और पूरे तौर पर अगले साल के अंत तक हम लोग 10 लाख कर देंगे। और अभी तक तो 5 लाख को रोजगार तक में मिल गया। तो एक एक तरह से, हर तरह से काम कर किया जा रहा है, तो कोई भी काम हम लोग नहीं छोड़ रहे। और एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से, हर प्रकार से लोगों के लिए काम कर दिया है। अब महिलाओं के लिए कितना हम काम करा दें। 2013 में हमने, आप जानते ही हैं, पुलिस में भी हमने महिलाओं को आरक्षण कर दिया।
और अब मालूम है कि पुलिस में कितनी महिलाएं हो गई हैं बिहार में? 30,000। इतना कहीं और नहीं है। और बाकी हर चीज में 35% का आरक्षण किया गया। तो इतना ज्यादा तो हम लोग काम भी किए हैं लोगों के लिए, हर प्रकार से काम किया है। और उसके अलावे एक हम जाति आधारित गणना जो हम कह रहे थे 90 से ही 1990 से चाहते थे, और उसके बाद करते रहे, ये नहीं हुआ तो हम लोगों ने तो आपस में बात करके कर दिया और कितना बढ़िया काम हो गया। आज जो देख लिया है, आप जानते हैं जाति आधारित गणना कराई, अब कितना कराया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी संख्या बढ़ी है। तो पहले उसको आरक्षण था 50%, तो उसको हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया है, आप जानते ही है 65%। और सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% पहले से है। तो पहले 50, 10, 60 था, अब हो गया 65 और 10 मिला के 75। और उसके अलावे हम सिर्फ इतना ही सर्वे नहीं किए, हम सबके जाति आधारित गणना का सबका करवाए कि क्या स्थिति है। जाति आधारित गणना के दौर में करवाए कि भाई आर्थिक स्थिति क्या है। और जब सबके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखा, तो चाहे वो अपर कास्ट है, बैकवर्ड है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, कोई है, और सबको हम लोगों ने किया। तो आप जानते हैं 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से उनको करा दिया। हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का काम शुरू करवा दिए। तो एक एक काम तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो हर तरह से काम करते ही न रहते हैं भाई, हर प्रकार से काम करते रहते हैं। लोगों का विस्तार, यहाँ पर आप समझिए कि गोपालगंज में काम नहीं हुआ, गोपालगंज से मेरा रिश्ता आता है। अरे सब दिन है गोपालगंज का, तो हम सब दिन करते ही रहते हैं। अभी कह रहे हैं डॉक्टर रहे जी, कहीं ये अपना पिछली बार अभी कर रहे हैं। कहीं जिस तरह से काम बेचारे करते रहते हैं, और जब भी आते हैं तो एक बात हमको बताते रहते हैं। अभी आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तमाम ऐसे अपने कार्यों को उन्होंने जनता के समक्ष रखा, और वे निशाना साधते हुए विपक्ष के आरजेडी पे तमाम कुछ बातों को रखा कि जितनी नौकरियां दी है वो हमने दिया है और हमारे सरकार ने दिया है। तो क्या कुछ तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया, और आप लोगों को उनकी बातों में क्या कुछ सच्चाई दिखती है, वो आप अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। और ये भी बात बताएंगे कि क्या बिहार में अब की बार 40 जो लोकसभा सीट है वो किन की तरफ बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ रहा है।